अस्सलामुअलैकुम। के न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं पुत्सिया शौकत। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तानी एजेंसियों को और रियासती इदारों को मुल्क के खातिर पीछे हटना पड़ेगा। ये बात तय है कि अवाम पीछे नहीं हटेगी। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तानी एजेंसियों को और रियासती इदारों को मुल्क के खातिर पीछे हटना पड़ेगा। ये बात तय है कि अवाम पीछे नहीं हटेगी। हमारी स्टैब्लिशमेंट, अल्लाह गर्क कर दे ऐसी स्टैब्लिशमेंट को, जिन्होंने पूरे मुल्क को हंसते खेलते मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। और क्या चाहते, घर है ये हमारा छोटा सा 4 सूबों का मुल्क है, उसकी भी खुशी बर्दाश्त नहीं है लोगों से। क्या चाहते हैं, तबाह तो कर दिया है। अभी भी इस कंडीशन में भी ये लोग चाहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। किस लिए? इस्लाम लेकर कोई आर्मी की मोहब्बत नहीं रही हमारे दिल में, सिर्फ इन 4-5 कुत्ते लोगों की वजह से। एक तो दफा हो गया, जो दूसरा हमने सोचा था कि हाफिज कुरान होगा तो कुरान भरा होगा उसमें, वो आएगा तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे। हाफिज कुरान है, ये आए हाफिज कुरान। हम इमोशनल जरूर है लेकिन अंधे नहीं है। हम A to Z सब समझ गए हैं कि क्या हो रहा था। इससे पहले पॉलिटिक्स का भी नहीं पता था मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं पता था। बट नाउ आई नो एवरीथिंग कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं अपनी सैलरी का 50% टैक्स में दे सकती हूँ तो मैं पूछ क्यों नहीं सकती कि ये जो लाल बत्ती जलाकर आप वीगो में बैठकर मेरे ही पैसों पे पेट्रोल पे आप यहाँ याशी करते फिरते, तो मेरा राइट है, मैं जिसको चाहूँ सिलेक्ट करो उसको बिठाऊं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा घर है, मेरा पाकिस्तान है। अब ऐसा नहीं होगा जिसको आप चुनेंगे बिठाएंगे और वो हम पर रूल करेंगे। अब 2 रुपए की दही भी आकर हम पे हुक्मरानी करेगी और हम उसकी और उसकी नस्लों की हुक्मरानी सहेंगे। अब नहीं होगा ऐसा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।